अगर आप दूसरे चीज़ का यूज़ करें, मान लो एयरलाइन का यूज़ करें, तो ये भी महंगी होती है, जहाज से ले जाना ये भी महंगा होता है, लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ये सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ रूट्स बताए कि जो जमीन के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो किस तरीके से चलता है। तो पहले चलता है रोड से और रेलवे से, मतलब जमीन के ऊपर ये दो चीजें काम करती हैं। अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है, एक तो इंटरनेशनल वाटर सी है ना, जो समुद्र के जो रास्ते होते हैं उनके द्वारा चलता है। इनलैंड वाटर रूटिंग ऑफ द सी एंड द रिवर्स, कैनाल और लेक्स, है ना। तभी इनलैंड क्या होता है ना, मतलब पहला तो ये कौन सा, समुद्र वाले, मतलब ये एक देश से मान लो दूसरे देश के ऊपर सामान ले जाते हैं ना, भारत से चाइना जापान या जहां भी ले जाना उनको, ठीक है, तो वहां ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, इंटरनेशनल होगा। दूसरा होता है देश के अंदर, एक देश के अंदर एक कोने से दूसरे कोने पर ले जाना, है ना। और तीसरा होता है शॉर्ट साइड्स एंड रूटेड्स, है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान से पर्टिकुलर स्थान पर ले जाना, वो भी देश के अंदर, देश में या किसी बाहरी देश में। तो दोनों तरीके से जो है इस्तेमाल किए जाते हैं किसका, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। अगर बात की जाए एयर ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये भी इनलैंड भी होता है, मतलब देश के अंदर एक स्थान से, जैसे भाई इंदौर से मुंबई, मुंबई से और कहीं पर, मतलब भारत के अंदर अंदर, है ना। और दूसरा होता है इंटरनेशनल, है ना, मतलब बाहर से कहीं दूर, जैसे मान लो इंडिया से आपको जापान जाना है, चाइना जाना है या अमेरिका जाना है, तो ये दो तरीके हो गए, है ना। या तो आप देश के अंदर जो होता है उसको इंडियन एयरवेज कहा जाता है, और जो देश के बाहर जाता है उसको अपन इंटरनेशनल एयरवेज कहते हैं ना। अब देखिए इन्होंने कुछ दिए गए, अब उसके अंदर नेशनल हाईवेज के बारे में बताया गया है, नीचे आइए पेज के, देखिए यहाँ पे दिया गया नेशनल हाईवेज। तो दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंटेन टू द सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीवीडी। यू हैव टू नो द फुल फॉर्म ऑफ पीवीडी। पीवीडी का मतलब होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस ऑफ द पक्का रोड to the join the capital different state to the country being the business industries और सेंटर एंड मेन प्रोजेक्ट। तो देखिए आपको पता है पक्का रोड किसे कहते हैं, सीमेंट का बना हो तो पक्का रोड, है ना। और नॉर्मल पत्थर अगर पड़े हो उस पर, या गिट्टी मिट्टी पड़ी हो, या ऐसे ही मिट्टी का हो, तो उसको अपन कच्चा रोड बोलते हैं। इंग्लिश में भी पक्का और कच्चा रोड जैसे ही बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पहली बात, रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है ना। इससे हम हमारा सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, है ना। इसके अंदर जो है कुछ अलग अलग प्रकार के हाईवेज, इंटरनेशनल वेज, है ना, और अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े रास्ते होते हैं, है ना। और जो हाईवेज होते हैं इनका जो मेनली किस तरीके से यूज किया जाता है, सामानों को यहाँ से वहाँ लाने के लिए या पैसेंजर को लाने के लिए। अब इसके अंदर कुछ हाईवेज की लिस्ट दी गई है ना, और उनके अंदर किलोमीटर बताए गए कि जो हाईवे है वो कितने किलोमीटर फैला हुआ है। जैसे पहला हाईवे अमृतसर से अंबाला, जलंधर और दिल्ली, है ना, ये बड़ा हाईवे। इसका जो लिस्ट है के अंदर लेंथ है ये कितने किलोमीटर का है, तो ये है 456 किलोमीटर, 456 किलोमीटर, है ना। उसके बाद है जलंधर, माधोपुर, जम्मू, बनिहाल और श्रीनगर और बरमूला और यूरी, ये जो है वो 666 किलोमीटर, मतलब 663 किलोमीटर का है। तो उसके अंदर कुछ लिस्ट दी गई है, आपने नाम पढ़ लेना, याद कर लेना इनको, थोड़ा सा आपकी जानकारी बेसिक नॉलेज के लिए, वैसे एग्जाम में आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे की बात की जाए, राज्य हाईवे की बात की जाए, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंटेन ऑफ द दिस हाईवे टू द लुक्ड आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी। दिस हाईवेज join to the district headquarter to the state capital to the length of the this road is 99,000 किलोमीटर। तो देखिए इन्होंने बताया कि 99,000 किलोमीटर जो है लेंथ होती है ना, स्टेट हाईवे की। और ये स्टेट हाईवे किस लिए काम आते हैं, ये एक जिले से दूसरे जिलों को कैपिटल तक के, मतलब राज्य की जो सीमा वहां तक के जोड़ने के लिए इनका काम में इनको मेनली लिया जाता है। इंटरनेशनल हाईवे जो बड़े से बड़े जो देश होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए काम लेता है। स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है ना। और उसके बाद में होता है डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल पीपल, है। तो डिस्ट्रिक्टेड जो हाईवेज होते हैं वो क्या होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो गांव होते हैं, जैसे मान लो जड़, बड़वानी, निसरपुर या कुक्षी, तो इनको आपस में जोड़ने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड के द्वारा किया जाता है, उसको हाईवेज नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक क्या है, तो देखिए रेलवे ट्रैक भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है ना। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड्स, इसके अंदर भी सामानों को ले जाया जाता है, पैसेंजर को ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो आपको पढ़ने लायक है, ये लास्ट सरकार वाला पॉइंट है। द डेवलपमेंट ऑफ रेल लाइन्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1853।
अब भारत के अंदर जो रेलवे की जो शुरुआत है वो 1853 में हुई थी। अब ये मेन आपको चीज़ आपको पता है कि मेनली जो है रेल का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं ना, पैसेंजर को ले जाने में, सामान को लेने, तो उसको डिस्क्राइब करने वाली कोई बात नहीं, आपको सिर्फ सन याद रखना है कि 1853 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के अंदर 34 किलोमीटर लॉन्ग रेलवेज वाज डेवलप्ड बिटवीन द मुंबई एंड थाने। तो पहली रेलवे यात्रा जो कहाँ पर चली गई थी ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन में एक आता है, ठीक है, कि मुंबई टू थाने ये चली गई थी और ये कितना था 34 किलोमीटर, मतलब 34 किलोमीटर के समथिंग जो है ये एयरवे लाइन, ये रेल लाइन थी, है ना, जो मुंबई टू थाने के अंदर चला गई थी सबसे पहले टाइम में, और इसका जो सन था 1853। तो बस आपको ये मेनली छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बाकी चैप्टर्स के अंदर काम की चीज आगे अपन पढ़ते हैं। बोर्ड गेज, मेजर गेज एंड नैरोज गेज, द वाइड डिस्टेंसेस ब्रॉड गेज इट इज किलोमीटर 1676 मीटर, गेज इज द लेंथ ऑफ, ठीक है, कुछ टेक्निकल बातें हैं। आगे आइए, अब रेलवे के अंदर जैसे पहले अपन ने कुछ रोड के बारे में पढ़ा कि रोड की क्या की लेंथ है, कितने किलोमीटर है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें रेलवे की तो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे है जो मुंबई के अंदर है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है, नॉर्थन रेलवे न्यू दिल्ली में है, नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में है, नॉर्थन ईस्टर्न बॉर्डर है ना। तो कुछ नाम दिए गए हैं, तो आपने मेनली इनको पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इनको याद रहे। नहीं भी याद हो कोई बात नहीं, तो आपको एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। Dispersals of rail routes. The rail routes in India have developed mostly of those areas which are the economically more developed. देखिए अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऐसे ही स्थानों पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है जहाँ से उसको लगता है कि उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो रेल जो रास्ते हैं वो हर स्थानों पर नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि ऐसे ही स्थानों पर इनको डेवलप किया जाता है या विकास किया जाता है जहाँ पर उनको लगता है कि वो जो स्थान है वो पहले से डेवलप्ड है। जैसे मान लो इंदौर हुआ, मुंबई हुआ, या बड़ी बड़ी प्लेस है जहाँ पर जो ऑलरेडी वो स्थान जो है वो डेवलप्ड है। अब मान लो अब जहाँ पर डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पर रेल की सुविधा दे दी है ना, और वहाँ पर उसका कोई यूज नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पर जो पैसा है वो वेस्ट होगा, मिस यूज हो जाएगा उसका। हाईली डेंसेस ऑफ द रेल रूट्स एरियाज, अब ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत ज्यादा